प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम यीशु को उनके शिष्यों पर सवाल उठाते हुए पाते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं और उनके शिष्य उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वह एक नबी है जो न्याय के पथ पर चलने के लिए बुलाते हैं, गरीबों के प्रति दया दिखाने के लिए, और एकमात्र ईश्वर की आराधना करते हैं तथा उनके आज्ञाओं पर चलने के लिए तन मन से समर्पित हैं? क्या वह ईश्वर के पुत्र हैं? यह प्रश्न बार बार आता है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? जब यीशु ने शिष्यों से यह पूछा तो उन्होंने गलती से सोचा कि वह अपनी लोकप्रियता रेटिंग जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकप्रिय होना सबको पसंद है। कई लोग लोकप्रियता पाने के लिए तरसते हैं। हर कोई अपनी प्रतिभा, लेखन, संगीत, अभिनय, उपदेश, नृत्य आदि द्वारा लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यीशु को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह कितना लोकप्रिय थे। यीशु जानते हैं कि लोकप्रियता और प्रसिद्धता लोगों के लिए क्या मायने रखता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। लोकप्रियता एक शोधक अग्निकुंड है और इसे हासिल करने की चाह रखना नरक के बराबर है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 26 कहता है, धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। कुछ लोग मीडिया और प्रेस द्वारा प्रसिद्ध होने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। यीशु ने इस सवाल को लोकप्रियता के लिए नहीं पूछा था, बल्कि यह जानने के लिए कि उनके शिष्य यीशु को कितना जानते थे, कि वे कौन थे। शिष्य यीशु के लोकप्रिय राय के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और उन्होंने जवाब दिया कि लोग यीशु को एक महान नबी मानते थे, लेकिन इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं जानते थे। प्रेरितों का यीशु के साथ प्रत्यक्ष अनुभव ने उन्हें बहुत अधिक मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया कि यीशु कौन थे। उनके शिष्य पतरस ने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु बहुत खुश होकर पतरस से कहते हैं, पतरस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया निर्माण करूँगा। आज के सुसमाचार में यीशु पतरस को अधिकार देते हैं। यीशु ऐसी कलीसिया के गठन करते हैं जो चट्टान पर बनाया गया है। ऐसी कलीसिया जो किसी भी शक्ति से तोड़ा नहीं जा सकता है। यीशु ने सिमोन पतरस को एक नया नाम भी दिया, पेट्रुस, जो उस समय इस तरह का कोई नाम प्रचलित नहीं था। पेट्रुस या पीटर एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है चट्टान। यीशु संत पेट्रुस को एक नए समुदाय की नींव के साथ चर्च में एक विशेष भूमिका भी देते हैं। यद्यपि पेट्रुस नींव है, यीशु चर्च के निर्माता हैं। चर्च के निर्माण में हम संत पेट्रुस के 3 भूमिका के चित्रण पाते हैं। पहला चट्टान, दूसरा चाबी, तीसरा बांधने और खोलने वाले। धर्म ग्रंथ ईश्वर को एक चट्टान के रूप में दर्शाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 24 और विधि विवरण ग्रंथ
अध्याय 32 पद संख्या 1 से 5 में चट्टान शब्द का जिक्र किया गया है। यहाँ चट्टान शब्द स्थिरता, सहनशीलता, सुरक्षा और शक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। यीशु एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हैं जो चट्टान पर चर्च का निर्माण करते हैं। सुसमाचार में यीशु उनके शिष्यों को अपने मिशन के बारे में किसी को भी नहीं बताने की आज्ञा देते हैं। यीशु ने ऐसा क्यों किया होगा? शिष्यों को यीशु के मिशन के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उनके लिए मिशन और मसीहा दोनों को समझना बहुत मुश्किल था। एक बार जब उसके उद्देश्य और मिशन सामने आया तो यीशु ने मसीहा के दर्दनाक पक्ष के बारे में बात की। संत पेतरुस यीशु के उद्धारक कार्य को समझ नहीं पाया था। फिर भी यीशु पेतरुस को शिष्यत्व की गहराई तक पहुंचने के लिए बुलाते हैं। यीशु उन्हें कलवारी के मार्ग पर चलने के लिए बुलाते हैं और शिष्य सोचते हैं कि यीशु इस संसार पर राज करने आए हैं। उनको लगा था कि यीशु इस संसार पर राज करके उनकी शारीरिक भूख, प्यास, दुख, दर्द को दूर कर देंगे, उन्हें रोमियों से छुड़ाएंगे। वे अपनी खुद की कल्पना का मसीहा चाहते थे। जिस तरह से ईश्वर पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति का अनुभव कराना चाहते थे, उसे शिष्यगण स्वीकारने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ईश्वर पूरे संसार को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। पिछड़ा और खोए हुए लोगों को प्राथमिकता देते हैं। ईश्वर का राज्य जीतने और हारने का युद्ध नहीं है, लेकिन यह एकता, प्रेम, समानता, करुणा, बलिदान का राज्य है। यह एक संघर्ष है। हम अपनी शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, उच्च जाति की शक्ति से पहला स्थान पर रहना चाहते हैं। दुर्भाग्य से यह प्रलोभन धार्मिक जीवन में भी प्रवेश कर चुका है। यह यीशु के राज्य और मिशन के खिलाफ है। हम यीशु की पूजा आराधना करना पसंद करते हैं। बड़े बड़े त्योहारों को बड़े आडंबर से मनाते हैं, लेकिन उनका क्रूस उठाकर उनका अनुसरण करना, अपने दैनिक जीवन का चुनौतियों को सामना करना पसंद नहीं करते हैं। पूजा, त्योहार, समारोह, ये सब यीशु तक पहुंचने का केवल जरिया है, लक्ष्य स्थल नहीं है। यीशु के पीछे चलना एक संघर्षपूर्ण यात्रा है। यीशु चाहते हैं कि हम उनका अनुसरण करें, न केवल उपासना करें। ज़्यादातर हम एक बलिदान करने वाले यीशु या पापियों को प्रेम करने वाले यीशु को अनदेखा करते हैं। हम ऐसा यीशु चाहते हैं जो दूसरों पर अधिकार, शक्ति और प्रभुत्व का प्रयोग करे। लेकिन यीशु एक और प्रकार के मसीहा को प्रस्तुत करते हैं। उसने पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य को लाने के लिए चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया। जब पेतरुस यह मानने को तैयार नहीं था कि सत्य के खातिर यीशु क्रूस पर एक क्रूर मौत का शिकार होंगे, तब यीशु ने पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जा शैतान। यीशु कभी नहीं चाहते थे कि उनके अनुयायी जीवन में आने वाली चुनौतियों से मुक्त हो। यीशु चाहते हैं कि उनके अनुयायी प्रतिदिन का क्रूस उठाकर उनके पीछे चलें। आज भी चर्च यीशु के कार्यों और उनके वचनों के आधार पर आगे बढ़ता है। चर्च का मतलब गिरजाघर या मंदिर या प्रशासनिक शक्ति नहीं, बल्कि आपके और मेरे जैसे आम लोग हैं
जो यीशु के राहों पर चलते हैं। यीशु के अनुयायी एक आरामदायक जीवन के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि ईश्वर के लिए त्यागपूर्ण जीवन जीने तथा शैतान के खिलाफ कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ प्रेरितों ने उनके जीवन और मिशन में उनका साक्षी बनना आज भी जारी रखा है। ईश्वर के साथ यह घनिष्ठता बपतिस्मा में प्राप्त प्रत्येक ख्रिस्तीय भाई बहनों का जन्मसिद्ध अधिकार है। धर्म और आध्यात्मिकता के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। धर्म साधनाओं से संबंधित है, लेकिन आध्यात्मिकता अंत तक ले जाती है। धर्म सिखाता है कि ईश्वर क्या है और क्या नहीं है, जबकि आध्यात्मिकता से ईश्वर की अनुभूति होती है। धर्म ईश्वर तक पहुंचने के लिए नियमावली देता है, जबकि आध्यात्मिकता ईश्वर के अनुभव में गहराई तक ले जाती है। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश ईश्वर के ज्ञान से संतुष्ट हैं, लेकिन ईश्वर को अनुभव नहीं करते हैं। आध्यात्मिकता ईश्वर के साथ अंतरंग मिलन है, जो हमें परिवर्तन की ओर ले जाता है। यीशु चाहते थे कि प्रेरित इस बात को समझें कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कि मैं कौन हूँ, और प्रेरित यीशु के बारे में क्या सोचते हैं। हमें यीशु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के पास आइए, वे स्वयं हमें सिखाएंगे। यीशु के अनुयायी होने के नाते हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच भेदभाव भूलकर आपस में प्रेम करें। इससे सारा संसार जान जाएगा कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। आज के सुसमाचार हमें संत पिता फ्रांसिस, संत पतरस के उत्तराधिकारी को जो जिम्मेदारी दिया गया है, यह याद दिलाता है। हम उनके जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य और चर्च के सभी नेताओं के सहयोग के लिए यीशु के साथ व्यक्तिगत अनुभव और पृथ्वी पर साक्षी होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।